Good evening, everybody. Am I clearly audible? You could reply with a yes or no in the chat window. Great. So it's good to see a lot of yeses. So let's start with today's proceedings. आज का एजेंडा है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग मैकडी इंडिकेटर डिस्कस करना. तो आज की स्पीकर होगी सुरुचि कपूर. She will glance you through how to use MACD and how to develop trading strategies using MACD. So without any further ado, I'll hand over the stage to Suruchi Kapoor, and this webinar will be in Hindi. So Suruchi, you can start the proceedings. Thank you. Hello. Yes, Suruchi, you can go ahead. Okay, you can hear me. Yes, you're audible, loud and Right. clear. Okay. So नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में. So जैसा कि अभिषेक ने आप सबको बताया कि जो आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है MACD. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पहली चीज की MACD होता क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और फिर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आप MACD को यूज करके कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको बताऊं कि MACD क्या होता है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है. ये हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक की बेसिकली वेबसाइट है. तो जैसा कि आप लोगों को अगर कोई सा भी टॉपिक समझना हो, लाइक फ्रॉम बेसिक स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस, अगर आपको कुछ भी समझना हो, ऑप्शंस, करेंसी, फ्यूचर्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कोई सा भी सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, उसका आपको बेसिक से एडवांस अगर समझना है तो आप हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक्स पे जा सकते हैं. और वहां पे जाके आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स पे आप जाके नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं MACD से. तो MACD क्या है बेसिकली? सो जो MACD का फुल फॉर्म क्या है? तो MACD जो है वो है बेसिकली मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका ये फुल फॉर्म है. ये जो था बेसिकली 1970s में जेराल्ड एपल ने क्रिएट किया था. और ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही वाइडली यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस में. MACD जो है वो एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, और बेसिकली MACD हम यूज करते हैं आपको अगर मोमेंटम या ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो. MACD दो मूविंग एवरेज से बेसिकली बना हुआ है, उसके कंप्राइज होता है मूविंग एवरेज से. और ये जो है ये बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है. यहाँ पे जब हम MACD की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली कंप्राइज होता है टू मूविंग एवरेज से. तो इसमें जो हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल होती है, वो सिंपल मूविंग एवरेज नहीं होती है. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो चार्ट पर कि यहाँ पे जो येलो लाइन है जो आपको ये दिख रही है, ये बेसिकली 12 डे शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये बेसिकली 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और लॉन्गर मूविंग एवरेज है. अगर आपको मूविंग एवरेजेस को डिटेल में समझना है कि उसका क्या कैलकुलेशन होता है, तो आप स्कूल ऑफ स्टॉक्स में जाके, टेक्निकल एनालिसिस में जाके, ट्रेंड एनालिसिस में समझ सकते हैं. ऑलरेडी पास्ट में हमने मूविंग एवरेजेस पे काफी बात करी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि मूविंग एवरेजेस क्या है. बट जो बात ध्यान
में रखने वाली है वो ये है कि जब हम MACD यूज कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर, तो उसमें जो मूविंग एवरेज यूज होता है वो है एक्सपोनेंशियल। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि MACD का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट है, और चार्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो येलो लाइन है वो 12 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ब्लू लाइन हमारी 26 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं नीचे ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो MACD है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह MACD जब बिलो जीरो लाइन होती है तो किस तरह फ्लक्चुएट होती है। ये जो येलो लाइन है इसको हम MACD लाइन कहते हैं, और ये जो पिंक लाइन है इसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं, और ये हिस्टोग्राम है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि MACD लाइन क्या होती है, सिग्नल लाइन क्या होती है, और हिस्टोग्राम क्या होता है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो MACD लाइन है, MACD लाइन कुछ नहीं है, बेसिकली आपकी ये जो एक्सपोनेंशियल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और जो एक्सपोनेंशियल लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका MACD लाइन होता है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया है कि MACD लाइन बेसिकली आपका शॉर्टर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और लॉन्गर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो आपका MACD लाइन होता है। अब सिग्नल लाइन क्या होता है, तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल लाइन, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है MACD मैंने आपको बताया, तो उसका ही बेसिकली कहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा वो हमारा जो होता है उसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं। तो सिग्नल लाइन कुछ नहीं है बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि MACD को कॉम्पोजिट होता है, जब उसके बारे में जहां पे सिग्नल आएगा वो हमारा सिग्नल लाइन होता है। और हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम जो है बेसिकली आपका जो ये MACD लाइन है और जो सिग्नल लाइन है इनका जो डिफरेंस होता है वो आपका हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है, MACD लाइन का और सिग्नल लाइन का जो डिफरेंस है। अभी जो आप ये देख रहे हो कि ये MACD लाइन है और यहाँ पे इसके आपको ये पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रहा है 44, 34, -10 एंड देन 0। तो बेसिकली MACD में जो हम डिफॉल्ट रीडिंग यूज होती है वो होती है 12, 26 एंड 9। तो ये पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है आपका MACD का। अब हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि MACD पहले होता क्या है, फिर उसका हमने कंस्ट्रक्शन समझा। अब हम देखेंगे कि हम MACD को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या हमको आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे कि हमने पहले भी हमारे वेबिनार्स में बात की है कि ट्रेंड्स में हम बुलिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है। तो जो MACD जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें हम बुलिश ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा या बुलिश ट्रेंड कैसे होता है, तो जो हमारा शॉर्टर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जब वो लॉन्गर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कट करेगा, तो हमारा MACD लाइन जो कि 0 के नीचे है उसको अगर वो कट करेगा तो वो हमारा बुलिश सिग्नल देगा। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बिलो 0 है, और जब हमारा ये शॉर्टर EMA हमारे लॉन्गर EMA को 0 के नीचे से कट करेगा तो वो हमारा बुलिश सिग्नल होगा। उसी तरह जब हमारा शॉर्टर EMA नीचे से बिलो से लॉन्गर EMA को कट करेगा और हमारा MACD लाइन बिलो 0 होगा तो वो हमारा बेरिश सिग्नल होगा। अभी जब हमने देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से बुलिश होता है और किस तरह से बेरिश होता है, अब हम चलिए समझते हैं कि बुलिश मोमेंटम कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और बेरिश मोमेंटम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जब MACD लाइन जो है वो
जीरो के ऊपर है और राइज कर रही है, जैसा कि आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं कि ये जो MACD लाइन है यहाँ पे जीरो के ऊपर है और ये कंटिन्यूअसली राइज कर रही है, तो हमारा ये बुलिश मोमेंटम होता है। और जब हमारा MACD लाइन जीरो के ऊपर है बट आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वीकनिंग होने लग रहा होता है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारा जो बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है। तो जीरो के अबव है और कंटिन्यूअसली राइज कर रही है आपकी MACD लाइन, तो दैट मीन्स कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं थोड़ा आगे चल के कि नहीं, अभी बुलिश मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है, लाइन अभी भी जीरो के ऊपर ही है बट थोड़ा सा आप वीकनिंग देखना स्टार्ट कर सकते हो, तो इट एन इंडिकेशन कि बुलिश मोमेंटम में थोड़ा सा वीकनेस आने लग रहा है। अब हम देखते हैं MACD बेरिश मोमेंटम कैसा होता है। तो जब आपकी MACD लाइन जीरो के नीचे है और कंटिन्यूअसली जीरो के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड कर रही है, तो दैट मीन्स कि हमारा बेरिश मोमेंटम ऑलरेडी सेट इन है और वो कंटिन्यूअसली बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मे बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लाइक मे बी बेरिश पैटर्न बन रहा हो, बुलिश पैटर्न बन रहा हो या सपोर्ट ले रही है आपकी MACD लाइन, और हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा यूटर्न लेती है और धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, इसका मतलब ये कि बेरिश मोमेंटम जो है वो स्लाइटली फेड हो रहा है, वो अब और बेरिश मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी जो आपकी MACD लाइन है वो जीरो के नीचे ही है, बट यहाँ पे वो इंडिकेशन आपको देने लगता है कि आपकी जो भी बेरिश पोजीशन है आप या तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, या पार्ट करना है तो आप पार्ट भी कर सकते हैं, बट अपना ज्यादा बेरिश पोजीशंस आपको होल्ड नहीं करनी है दोनों केसेस में। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि आप ये चार्ट पे देख सकते हैं कि ये चार्ट पे हमने यहाँ पे MACD को प्लॉट किया हुआ है और आप देख सकते हो कि किस तरह से जब MACD यहाँ पे आपको ये बहुत क्लियरली दिख होगा, ये व्हाइट कलर की ये जो लाइन है दैट इज द जीरो रीडिंग। तो MACD लाइन किस तरह से जब ये कट करके नीचे से जीरो को ऊपर आ रही है, कंटिन्यूअसली ये बुलिश मोमेंटम है और आप चार्ट पे भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 11,200 से प्राइजेस कितना रैली करती हैं ऊपर जब तक मोमेंटम आपका स्ट्रॉन्ग है MACD में भी, तो बेसिकली ये बुलिश मोमेंटम ऐसे कंटिन्यू होता है। फिर हम देखते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइजेस कंसोलिडेट होने लग रही हैं, ओके, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आपका फेड होने लग रहा है, स्लाइटली वीकनेसेस आने लग रही है, तो आप देख सकते हो कि MACD में भी आप देख रहे हो कि जो डिक्लाइन आ रहा है कैसे आ रहा है, और सिमिलरली आपको वो प्राइजेस में भी मोमेंटम देखने को मिलता है कि मतलब जहां पे आपको दिख रहा है कि बेसिकली आपका बुलिश मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली जब आपको दिख रहा है कि MACD में वीकनेस आ रहा है, बुलिश मोमेंटम फेड हो रहा है, तो आपको जो अपनी लॉन्ग पोजीशन है या तो आप पूरा एग्जिट कर लीजिए या पार्ट प्रॉफिट कर लीजिए। ये आपको इस तरह से आपकी जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं उसमें MACD को यूज करके करना है। अब देखते हैं बेरिश मोमेंटम। सो बेरिश मोमेंटम आप जैसे देख सकते हैं कि अभी MACD लाइन ने जीरोस के कट कर दिया और इसके बिलो आ गई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बेरिश मोमेंटम सेट हो गया है, प्राइसेस भी नीचे आने लग गई हैं। और उसके बाद अगर आप चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा MACD इंडिकेट सपोर्ट ले रहा है और हम देख रहे हैं कि बेरिश मोमेंटम जो था कंटिन्यूअसली वो अब यहाँ पे फेड होने लग रहा है और प्राइस इंडिकेटर थोड़ा सा अपवर्ड होने लग रहा है, बट अभी भी ये जीरो के नीचे है, ये स्टिल बेरिश मोमेंटम ही है, बट बेरिश मोमेंटम हमारा वीक हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जब MACD स्लाइड सपोर्ट लेने लगता है एज एन इंडिकेटर, आप प्राइजेस को भी देख सकते हैं थोड़ा सपोर्ट लेने लगती है, और जैसे ही आपका MACD जीरो लाइन को कट करता है तो आप अगेन फिर देख सकते हैं
किस तरह यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनते हैं और प्राइजेस किस तरह से रैली करती है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब MACD लाइन 0 को नीचे से कट करती हुई ऊपर जाती है तो आपका बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है और अकॉर्डिंगली यू कैन पार्टिसिपेट अपने लॉन्ग एंटर्स करने के लिए। और उसी की तरह जब MACD लाइन थोड़ा सा 0 लाइन को ऊपर से कट करते हुए नीचे आती है तो आपका बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होता है और आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस कर सकते हैं वहां पे क्रिएट। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमने देखा, अभी तक हमने कॉम्पोजिशन समझ लिया, बेरिश मोमेंटम और बेरिश बुलिश मोमेंटम समझा कि कैसे होगा। अब हम देखेंगे कि कौन से सिग्नल्स MACD में आप यूज कर सकते हैं। अभी देखना है कि हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि MACD में किस सिग्नल पॉइंट पे हमें बाय करना है और किस सिग्नल पॉइंट पे हमें सेल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो येलो लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये MACD लाइन है और जो हमारी पिंक लाइन होती है वो हमारी सिग्नल लाइन होती है। तो जब हम अगर ट्रेडिशनल बाय सिग्नल देखेंगे MACD में कि कैसे वर्क करता है, तो जब आपकी MACD लाइन, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियरली, जब आपकी ये येलो MACD लाइन और ये जो सिग्नल लाइन को जब कट करती है यहाँ पर और दोनों ही अबव 0 है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपकी MACD लाइन है और जो सिग्नल लाइन है, जब दोनों अबव 0 है और कट आता है नीचे से, MACD लाइन कटिंग द योर सिग्नल लाइन, तो वो पॉइंट जो है आपका प्राइस पे जो रिफ्लेक्ट होगा उस पॉइंट पे, वहां पे आपका बाय सिग्नल आता है। उसी तरह अब हमारा सेल सिग्नल कैसे होगा, तो अगर आप देखोगे ये चार्ट में आपको दिख रहा है, अगेन येलो लाइन इज योर MACD लाइन, पिंक लाइन आपकी सिग्नल लाइन है और ये दोनों जब 0 के नीचे हैं और ऊपर से एक कट आ रहा है MACD लाइन जहां पे वो कट कर रही है सिग्नल लाइन को और दोनों 0 के नीचे है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली सेल सिग्नल क्रिएट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जब सेल सिग्नल क्रिएट होगा तो ये आपको देखना पड़ेगा ऊपर प्राइजेस पे क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अब अभी हमने देखा सिंपल बाय सिग्नल क्या है और सेल सिग्नल क्या है MACD पे। अब MACD में भी और बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स में नॉर्मली जो होता है वो एग्रेसिव बाय भी होता है, एग्रेसिव सेल भी होता है, इंडिकेटर्स में भी होता है। एग्रेसिव बाय एग्रेसिव सेल का मतलब ये है कि आप थोड़ा प्रीएम्प्ट करके आपको दिख रहा है कि यहाँ से मूवमेंट आएगा, तो आप थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करते हो और आप बाय कर लेते हो। ओके, तो उसको बेसिकली हम एग्रेसिव बाय और एग्रेसिव सेल कहते हैं। बेसिकली उसमें हम वेट नहीं कर रहे हैं क्रॉसेस की कि कब क्रॉस आए और वो हम उसको बाय करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रेसिव बाय सिग्नल में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये येलो लाइन जो है हमारी MACD लाइन है, ये अभी बिलो 0 है। ओके, लेकिन ये सिग्नल लाइन को आप देख रहे हो कट कर रहे हैं। तो अगर हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि मैं आपको एक मिनट पहले वाले चार्ट्स पे ले जाके एक बार थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से बेरिश मोमेंट कंटिन्यू है। ओके, और यहाँ से जो इंडिकेटर है थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। तो अगर मुझे एग्रेसिव बाय करना है, ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट है जहां से मैं एग्रेसिव बाय कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी MACD लाइन 0 के नीचे है, लेकिन मेरी अगर ये सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है तो मैं बाय कर सकती हूँ। जबकि अगर आपको नॉर्मल बाय करना है तो आप नॉर्मल बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी MACD लाइन 0 के ऊपर नहीं हो। बट इस केस में जब हम एग्रेसिव बाय की बात कर रहे हैं, तो एग्रेसिव बाय में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि वो 0 लाइन के नीचे है और लेकिन ये क्रॉस ओवर अगर आ गया है तो इट इज अ प्रीएम्प्ट कि मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगी।
उसी तरह एग्रेसिव सेल में क्या है, आपका MACD लाइन अभी 0 के ऊपर है। ओके, अभी भी हमारा मे बी बुलिश मोमेंटम है, लेकिन बुलिश मोमेंटम हमारा थोड़ा फेड होने लग रहा है। तो मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि MACD जब 0 के नीचे जाएगी वहां पे मैं सेल करूंगी, नहीं, मैं थोड़ा प्रिएम्प्ट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे दिख गया कि क्रॉसओवर आ गया है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे बेसिकली अपना सेल पोजिशन जो है वो क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो जब हम एग्रेसिव बाय और एग्रेसिव सेल की बात करते हैं तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात वो है कि बेसिकली हमने जो बुलिश और बेरिश मोमेंटम की बात की थी कि किस तरह वो फेड होता है, जब वो फेडिंग फेज स्टार्ट होता है हम वहां पे बाय और सेल करते हैं, जबकि हमारा जो नॉर्मल आप देखेंगे ट्रेडिशनल बाय और सेल वो आप तभी करेंगे जब आपका MACD अबव 0 हो, और सेल तभी करोगे जब आपका MACD बिलो 0 हो एंड विद द क्रॉसओवर। अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बाय सेल क्या है, एग्रेसिव क्या है, और अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव बाय सेल। तो बेसिकली ये सब बेसिकली अप्रोचेस हैं जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं जब अपने ट्रेड्स लेते हैं। कंजर्वेटिव बाय क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कंजर्वेटिव बाय में जो MACD लाइन है, ये येलो वाली, ये ऑलरेडी हमारा जो सिग्नल लाइन है उसके ऊपर है और 0 के ऊपर होती है। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं दिख रहा है आपको, MACD लाइन हमारे सिग्नल लाइन के ऑलरेडी ऊपर है, आपको दिख रहा है क्योंकि क्रॉसओवर तो यहाँ पे आ चुका है और क्रॉसओवर नहीं है, 0 के ऊपर सिग्नल लाइन के ऊपर, तो ये मुझे और वो देता है कॉन्फिडेंस, ठीक है ये मेरा यहाँ से कंजर्वेटिव बाय सिग्नल होगा। उसी तरह अगर मेरा कंजर्वेटिव सेल सिग्नल की मैं बात करूंगी, तो जो मेरी MACD है आप यहाँ पे देख सकते हैं, येलो वाली जो है वो मेरी MACD है, तो यहाँ पे ये 0 के नीचे है और यहाँ पे आप बेसिकली अपना सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्रॉसओवर हो नहीं रहा, तो सिग्नल लाइन के नीचे आपका MACD लाइन और जब 0 के नीचे हो, ये दो पैरामीटर जब फुलफिल हो रहे होंगे तो आप वहां पे कंजर्वेटिव सेल करेंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको बेसिकली 3 चीजें बताई कि एक नॉर्मल बाय सेल हम कब करेंगे, जब 0 के ऊपर हो और 0 के बिलो हो। फिर उसके बाद हमारा एग्रेसिव, जहां पे हमारा 0 के पहले ही जब मोमेंटम फेड होने लगेगा इधर साइड, वो वहां पे हम बाय सेल करेंगे। और कंजर्वेटिव में हमारा ऑलरेडी 0 के ऊपर है प्लस हमारी MACD लाइन सिग्नल के ऊपर होगी, तो हम बाय और सेल करेंगे। अभी जो बेसिक डिफरेंस है एग्रेसिव सिग्नल वर्सेस कंजर्वेटिव सिग्नल, तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस है, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड को लेके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अगर हम एग्रेसिव सिग्नल की बात करें, एग्रेसिव सिग्नल जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ तो मेरे को इसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज मुझे ये है कि मे बी जो मैं ट्रेड कैप्चर करने जाऊंगी, ओके, उसमें मैं ज्यादा मूव कैप्चर कर पाऊंगी, बड़ा मूव कैप्चर कर पाऊंगी, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ये यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट होता है, मैं ऑलरेडी उससे पहले ही ट्रेड एंटर कर चुकी हूँ, सो मैं वो इतना बड़ा बिग मूव यहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ। सिमिलरली सेल में भी कि बुलिश मोमेंटम फेड हो रहा है और जहां पे वो फेड हो रहा है, जब तक MACD लाइन 0 तक पहुंचेगी मैं उससे पहले ही सेल कर रही हूँ, तो मैं वहां पे भी सेल साइड में भी एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर रही हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब हम एग्रेसिव सिग्नल को यूज करते हैं बाय या सेल में। ओके, इसके अलावा जो हम कंजर्वेटिव अगर हम सिग्नल यूज करते हैं, मान लीजिए मुझे एग्रेसिव नहीं करना, मुझे कंजर्वेटिव करना है, तो कंजर्वेटिव में मैंने बताया जैसे कि MACD लाइन जब क्रॉसेस कर देती है 0 को और सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तब हम एंटर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम जैसे एग्रेसिव कर रहे हैं, कंजर्वेटिव में बेसिकली हमारा जो फॉल्स सिग्नल के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे इस चार्ट पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग करा, अब मैंने लॉन्ग कर दिया, लेकिन हो सकता
है, क्योंकि ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये मैंने प्रीएम्प्ट किया है, एग्रेसिव करके किया है। तो यहाँ पे आगे जाके हो सकता है अगर कुछ पैटर्न प्राइस में बने तो मेरा ट्रेड फेल हो सकता है। बट जब मैं कंजर्वेटिव कर रही हूँ तो कंजर्वेटिव में क्या है, मुझे श्योरिटी है और मेरे सिग्नल्स जो पैरामीटर्स है फुलफिल हुए, तो चांसेस है कि ये रैली कंटिन्यू होगी, बिकॉज मेरा जो ट्रेंड है आइदर बेरिश और बुलिश वो कैप्चर हो गया है, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा। एग्रेसिव में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कंजर्वेटिव। सो कंजर्वेटिव बेसिकली आपको जो फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो काफी रिड्यूस हो जाएंगे। अभी ये तो दोनों का एडवांटेज है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आपको अगर आपको कंफर्टेबल है एग्रेसिव सिग्नल यूज करने के लिए, अगर आपको ज्यादा मूव कैप्चर करना है तो आप एग्रेसिव सिग्नल यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे चाहिए कि प्रॉपर जब सिग्नल आए प्रॉपर क्रॉसओवर हो, देन आप बेसिकली कंजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं आई डोंट वांट मच ऑफ फॉल्स ट्रेड, उस केस में आप कंजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। अभी जो डिसएडवांटेज है अगर आप एग्रेसिव यूज कर रहे हो सिग्नल, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जैसा कि हमने बताया कि जो भी ट्रेड आप ट्रेंड पकड़ोगे वो वहां पे जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जब उनको कट कर रही हैं या जो भी हम ट्रेड उसमें ले रहे हैं वो बहुत ही हाई रिस्की रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो जब तक मूविंग एवरेजेस कट ओवर आएगा तब तक वो बहुत एक हाई रिस्क वाली ट्रेड होगा अगर आप एग्रेसिव में जा रहे हो। जबकि कंजर्वेटिव में क्या होगा, जब तक आप ट्रेड एंटर करोगे ओके, आपका ऑलरेडी जो क्रॉसओवर्स है वो आ चुके हैं ओके, तो उसमें जो आप मूव कैप्चर कर रहे हो, जो आपको सिग्नल आ रहा है वो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके कारण आप पॉसिबल है कि थोड़ा सा जो आप रिटर्न कैप्चर करोगे वो कम होगा, बट ये ज्यादा रिस्की नहीं होगा कंपेयर टू आपका जो एग्रेसिव होगा। बस यही होगा कि आपका जो आप ट्रेड जहां पे एंटर कर रहे हो वो थोड़ा सा लेट एंटर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके एग्रेसिव सिग्नल्स में और कंजर्वेटिव सिग्नल में। अब हम लोग बेसिकली इन सबको जो भी मैंने आपको सिग्नल्स बताए हैं उनको कैसे कंबाइन करके हम कैसे उसको स्टडी करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले कुछ सजेशंस हैं कि हमको जब भी हम MACD यूज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, हम उसको आइसोलेशन में यूज नहीं करें। आप खाली MACD के इंडिकेटर पे आप ट्रेड नहीं ले तो बेटर होगा। उसके साथ आप अगर 2-3 और पैरामीटर्स यूज करें, मे बी चाहे प्राइस पैटर्न हो या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या फिर वॉल्यूम्स हो, वो अगर साथ में देख के आप MACD को स्टडी करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी हमने बताया कि आइसोलेशन में यूज मत करिए, अदर स्टडीज भी साथ में यूज करिए, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अभी जो नेक्स्ट है मैंने आपको बताऊंगी कि बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस कैसे होते हैं, स्विंग फेलियर्स क्या होते हैं और हम कैसे सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं MACD में, और हम कैसे एक्सट्रीम MACD की रीडिंग्स को हम स्टडी करेंगे। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक जो भी हमने समझा है उसके हिसाब से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको MACD आइसोलेशन में यूज नहीं करना है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट है, इसमें जो डाइवर्जेंस है वो कैसे प्ले कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 5 मिनट का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जब MACD यूज कर रहे हैं तो अदर स्टडीज भी उस पर यूज करने की है। आपको खाली क्रॉसओवर्स को लेकर बुलिश और बेरिश मोमेंटम हमें नहीं लेने का है। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न होता है।
और प्राइसेस करेक्ट हो रही हैं। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे प्राइसेस जो करेक्ट हो रही है, तो इसमें दो तीन चीजें फैक्टर्स आपको ध्यान में देने के हैं। पहला तो कि प्राइसेस सपोर्ट ले रही हैं यहाँ पे 50% 61.8% रिट्रेसमेंट पे। और जैसा कि हमने अपने पहले वेबिनार्स में भी बताया है कि जब भी आप फिबोनाची यूज करते हैं तो फिबोनाची में 50% 61.8% बेसिकली गोल्डन रेशियोज है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइसेस हमेशा सपोर्ट लेती है। तो और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह ये बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा चीज आप MACD में अगर देखें तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दो ये यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस ओवर आ रहे हैं। प्लस MACD में जो प्राइस है, मूवमेंट है, आप वो देख सकते हो कि वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ये हमने बहुत ही हमारा जब बेसिक हमने कवर किए थे टेक्निकल्स में, हमने बताए थे कि हायर टॉप हायर बॉटम्स क्या होते हैं, इवन डाइवर्जेंस की भी बात करी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो स्टॉक प्राइस है वो बेसिकली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, लेकिन आपका जो MACD में जो इंडिकेटिंग प्राइस है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, जिसको हम बुलिश डाइवर्जेंस कह रहे हैं। और तो ये यहाँ पे जब आपका ये पैटर्न हो रहा है जहाँ पे प्राइसेस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है, इंडिकेटर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह आप जब बुलिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं MACD पे, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप उस जब बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी रैली कैप्चर होती है, कितना स्ट्रॉन्ग मूव आता है और आप बिगर रिटर्न्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज हो गई हमने जो आपको मैंने बताई कि अदर देन जीरो लाइन, जीरो के नीचे क्रॉस ओवर्स को लेके, ये एक पहली चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं MACD में। अभी नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली हमारा किस तरह से आप जब ब्रेकडाउन आते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइंस को लेकर दिखाया है कि जब ब्रेकडाउन आते हैं प्राइजेस में और MACD में, तो किस तरह आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली प्राइस मूवमेंट चल रहा है और हमने ये देखा यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। सिमिलर मूवमेंट आप यहाँ पे कैप्चर देख रहे हो कि ये आपकी MACD लाइन थी, ओके। ये येलो MACD लाइन जब आपकी पिंक सिग्नल लाइन को कट कर रही है, प्लस हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं किस तरह उसको ब्रेकडाउन हो रहा है। प्लस अगर आप देखें प्राइस ब्रेकडाउन विद MACD ब्रेकडाउन जो कंफर्म हो रहा है विद वॉल्यूम, तो उसके बाद आप देखिए कितना डाउनफॉल आता है। तो ये बेसिकली कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, अलग स्टडीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आप प्राइस पैटर्न, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, ये एक अलग स्टडीज हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेड लेने में, रादर देन जस्ट सिंपल MACD क्रॉसओवर्स के बेसिस पे। उसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ओके। प्लस यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और आपकी जो MACD लाइन है। अब आप हम नीचे इंडिकेटर पे भी आप देखो, अगर आप नीचे इंडिकेटर देख रहे हो ये MACD मूव कर रहा है और यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर MACD लाइन आपकी सिग्नल लाइन को कट कर रही है। और जब ये कट कर रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे कितना बुलिश कैंडल आ रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं MACD को, हम बहुत सारे पैरामीटर्स, ट्रेंड लाइन, टेक्निकल, प्राइस पैटर्न्स, ये सब देख के हम फिर अपना लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, वॉल्यूम्स आर हाई। अब ये बेसिकली आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस पैटर्न है किस तरह से ब्रेकआउट दे रहा है। सिमिलरली आपका ये जो MACD है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि MACD
जब ब्रेकआउट नहीं दे रहा उससे पहले जो मोमेंटम है बहुत ही कंसोलिडेशन है। तो हम देख रहे हैं कि एमएसीडी में भी कितना कंसोलिडेशन है, कहीं पे कुछ जा नहीं रहा। यहाँ पे एवरी टाइम हमारा एमएसीडी रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर वापस आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है वापस आ रहा है, और कहीं मूव नहीं हो रहा। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं लो है, बट सडनली आप देखिए ये हिस्टोग्राम जो था इसमें स्पाइक्स पिकअप करने लगती हैं, सो एज हमारे चार्ट पे वॉल्यूम्स पिकअप करने लगता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह एमएसीडी ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे भी प्राइस ब्रेकआउट देता है, और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइजेस रैली हो रही है, कितना मूव कैप्चर हो रहा है। और ऊपर जा के जो कि हमने पहले बात की थी कि कैसे बुलिश मोमेंटम जब फेड आउट होने लगता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेरिश पैटर्न बना हुआ है, वॉल्यूम स्लाइटली डिक्लाइन होने लग रही है। और ये जो आपकी एमएसीडी लाइन है, अब आप देख सकते हो कि किस तरह से स्लाइटली डिक्लाइन हो रही है, और यहाँ पे जाके बेसिकली आपकी जो एमएसीडी लाइन है वो आपकी सिग्नल लाइन को कट कर रही है, और यहाँ पे बेसिकली ब्रेकडाउन आ रहा है। इवन हिस्टोग्राम्स में भी जो वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़े कम हो गए थे वो भी बढ़ने लग गए हैं, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। दिस इज आवरली चार्ट। अब ये हमारा डेली चार्ट है, डेली चार्ट में भी ये डाइवर्जेंस आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हो किस तरह से पहले हमारे प्राइजेस कितने कंसोलिडेट हो रहे हैं। इवन एमएससीडी भी कहीं पे नहीं जा रहा है, बहुत कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह, जैसे कि आप यहाँ पे आपको माइल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है पैटर्न, और इनफैक्ट एमएसीडी भी यहाँ पे कैसा पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है। तो जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है विद जीरो लाइन अबव है, क्रॉसओवर है, अब यहाँ पे आप देखिए ये कंजर्वेटिव आप कर सकते हो, क्योंकि एमएसीडी लाइन हमारी पिंक लाइन के ऊपर है, प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और यहाँ पे भी आप फिर देख सकते हैं ब्रेकआउट है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का मूव कैप्चर हुआ है। यहाँ पे भी वही है, डेली चार्ट है, लॉन्ग टर्म पे उस पे आप देख सकते हो कि कैसे एक वेज है और डाइवर्जेंसेस है, प्राइजेस लोअर हाई बना रही है, लोअर टॉप बना रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से पॉजिटिव है। यहाँ से एमएससीडी लाइन आपकी क्रॉस ओवर कर रही है आपका सिग्नल लाइन को, प्लस ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, और उसके बाद आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्राइस मूव कैप्चर हुआ है। तो अगर आप एमएससीडी को, जो ऑब्जेक्टिव है मेरा आपको ये चार्ट दिखाने का, वो यही है कि अगर आप एमएससीडी को आइसोलेशन में देखोगे तो मे बी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एमएससीडी को आप हमेशा 2-3 पैरामीटर्स के साथ, स्टडीज के साथ कंबाइन करके जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह और एमएससीडी आप जो मैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे दिखा रही हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एमएससीडी को आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो तो दूसरे पे नहीं कर सकते हो, आप सब टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। अब ये हमारा वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं बेसिकली वेज स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉलिंग वेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो एमएससीडी लाइन पे किस तरह से यहाँ पे क्रॉसओवर आ रहा है, और वॉल्यूम्स आप देख सकते हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम के जो वॉल्यूम्स है वो किस तरह बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इन कॉम्बिनेशन यहाँ पर कि बुलिश पैटर्न विद क्रॉसओवर, आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और आप अपना यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, क्रॉसओवर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है प्रीवियस स्विंग हाई, तो आप अपना लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एमएससीडी भी आपका बुलिश मोमेंटम में है, तो आपकी लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, और आप नोटिस कर सकते हो कि जब जब ये मोमेंट कैप्चर हो रहा है, जब जब हम देख रहे हैं, तो आप कितनी अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न।
तो ये मैंने आपको डिफरेंट चार्ट्स पे अभी तक सब पैरामीटर्स को कंबाइन करके दिखाया, डिफरेंट स्टडीज को कंबाइन करके दिखाया। बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस कैसे आप एमएससीडी पे देखकर आप ट्रेड ले सकते हो, अभी तक हमने ये कवर किया। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पूरे वेबिनार में जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज कि एमएससीडी जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। आपको हमेशा एमएससीडी जो रहता है वो बेसिकली अनबाउंडेड है और लैगिंग है। अनबाउंडेड से मेरा ये मतलब है, जैसे कि जब हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो आरएसआई में आप हमेशा हमारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एमएससीडी इज नॉट एन बॉन्डेड इंडिकेटर, या अनबॉन्डेड, यहाँ पे कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड ओवर नहीं है। ये हमारे जो भी एमएससीडी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया, ये सब बेसिकली हमारे क्रॉसओवर्स और की बात करते हैं। जीरो लाइन अबव एंड बिलो हमारे सिग्नल्स होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद जो भी हमारे प्राइस पैटर्न्स हैं या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है उसमें। बट एमएससीडी आपका जीरो लाइन अबव एंड बिलो है, ऐसे वाले ऑसिलेटर्स को हम अनबाउंडेड कहते हैं। बाउंडेड जैसे आपका आरएसआई हो जाता है। एमएससीडी जब भी आप यूज करो तो आप हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज करो। ट्रेंडिंग मार्केट्स हमारा मतलब है कि आइदर साइड जो भी ट्रेंड हो, अगर बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, उसमें अगर आप इसको यूज करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप एमएससीडी को आइसोलेशन में यूज मत करिए, हमेशा उसको 2-3 टूल्स या स्टडी के साथ कंबाइन करके यूज करिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और हमेशा जब भी आप एमएससीडी यूज कर रहे हो तो उसका कंफर्मेशन प्राइस के साथ अगर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन नहीं देख रहे हैं, जैसे प्राइस कंफर्मेशन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसा कि आप मैंने यहाँ पे देखा कि प्राइसेस में बुलिश पैटर्न हुआ है, यहाँ पे मेरा क्रॉसओवर आया है, तो दैट मीन्स दोनों मेरे पैरामीटर कंफर्म हो रहे हैं, तो ही मुझे लॉन्ग करना चाहिए। अगर मेरा प्राइस यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ एमएससीडी मुझे कंफर्म कर रहा है, तो चांसेस है कि एक बार कि आपको फॉल्स सिग्नल हो सकता है। सो हमेशा प्राइस के साथ कंफर्म करके आपको अपना ट्रेड जब भी यूज करें एमएससीडी लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कोई सिग्नल आ रहा है एमएससीडी पे, तो वो एक फुल प्रूफ नहीं है कि मतलब वो ट्रेंड कैप्चर हो ही जाएगा आइदर साइड, बुलिश या बेरिश। इसलिए खाली एमएससीडी के सिग्नल पे आप प्लीज ट्रेड मत लीजिए। कंफर्मेशन ऑफ प्राइस एंड अदर टूल्स एंड स्टडीज जब सब आपको प्रॉपरली आपको पैरामीटर फुलफिल करें, तभी आप एमएससीडी को यूज करके ट्रेड लीजिए, नहीं तो चांसेस हैं कि यू विल फेस लॉट ऑफ फॉल्स सिग्नल। और जब भी आप एमएससीडी यूज कर रहे हैं अपने ट्रेड में, तो स्टॉप लॉस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड मत करिए, अदरवाइज चांसेस हैं कि अगर फॉल सिग्नल हुआ, अगर मान लीजिए खाली एमएससीडी को लेके आपने ट्रेड लिया और आप फॉल सिग्नल हो गया, तो चांसेस है आपके लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते। तो जब भी आप एमएससीडी एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उसके साथ अपना स्टॉप लॉस प्लीज यूज करिए। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि सपोज यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इनसाइड बार है, बुलिश पैटर्न है, तो मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैं लॉन्ग कर रही हूँ, तो ये जो स्विंग लो होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे ट्रेड के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो कैप्चर कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो, तो हम बेसिकली ये जीरो लाइन के नीचे है, तो जो हम कैप्चर कर रहे हैं वो कहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं, पहले ही कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर ये फॉल सिग्नल होता भी है, तो भी अगर आपका स्टॉप लॉस आपके प्लेस पर है, तो आई थिंक आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। तो हमेशा एमएससीडी आप जब यूज कर रहे हो, तो आप अपना प्लीज स्टॉप लॉस डिफाइन करके यूज करिए। तो ये हमारा आज का वेबिनार था, तो इसी
के साथ हम ये एमएससीडी का जो वेबिनार है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम वो क्वेश्चंस एड्रेस कर देंगे। मुझे लगता है अभिषेक ने काफी क्वेश्चंस एड्रेस कर Yes, दिए yes, हैं। I've addressed most of the questions. जो या Q&A सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट ऑफ देम मैंने एड्रेस कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो राइट। Q&A बॉक्स में प्लीज पूछिए। एक राहुल पूछ रहे हैं कि करेंसी स्विंग और पोजिशनल में क्या हम एमएससीडी यूज कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमने एक वीडियो निकाला है ऑन द स्विंग ट्रेडिंग पे, तो राहुल वहां पे मैंने बेसिकली स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है कि किस तरह आप एमएससीडी को यूज करके अपने स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो को देखें जो हमारे यूट्यूब पे है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। बट यस, स्विंग, करेंसी स्विंग और पोजिशनल में आप एमएससीडी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे एमएससीडी यूज करना चाहते हैं, एक्चुअली मैं पर्सनली एमएससीडी यूज नहीं करती हूँ इंट्राडे पे, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं सो मे बी थोड़ा 15 मिनट 30 मिनट उस पे देखिए। अगर आप बहुत 1 मिनट पे एमएससीडी देखने जाएंगे और ट्रेड लेने के कोशिश करेंगे तो मे बी आपको फॉल्स सिग्नल मिल सकता है। तो बेस्ट होगा अगर आप उसको 15 30 या 60 का जो टाइम फ्रेम है इंट्राडे में, उस पे उसको अप्लाई करें। विच अदर टूल टू यूज विद एमएससीडी? सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज वन ऑफ द टूल विच यू कैन यूज, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइस पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ टूल बट येस इन अलाइन टू दैट आप वो यूज कर सकते हो। पंकज, जो मैंने बोला आपको इस वेबिनार में कि प्राइस को चेक करना होता है एमएससीडी से, उसका मेरा मतलब है कि प्राइस पैटर्न, वहां पे बुलिश पैटर्न बन रहा है प्राइस पे या बेरिश पैटर्न बन रहा है। और अगर आपको डिटेल में हमारे प्राइस पैटर्न्स, जो कि हमने पहले भी वेबिनार एक कंडक्ट किया था, उसमें हमने डिटेल में बताए थे कि किस टाइप के प्राइस पैटर्न होते हैं, अगर आपको वो समझना है तो हमारे यूट्यूब की जो वेबिनार की प्लेलिस्ट में वहां पे आप जा के समझ सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल ऑफ स्टॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। एक कोई पूछ रहे हैं कि इंट्राडे में आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं पर्सनली? सो इंट्राडे में मैं बेसिकली मूविंग एवरेजेस यूज करती हूँ, और इंडिकेटर में मैं आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक यूज करती हूँ, वो भी 15 30 और 60 टाइम फ्रेम पर।
आई थिंक काफ़ी लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि लाइक यू नो दे आपको ये वेबिनार इंग्लिश में चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वेबिनार ऑलरेडी इंग्लिश में भी है। अभिषेक ने ऑलरेडी इंग्लिश में ये वेबिनार लिया था और ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके अगर आपको इंग्लिश में ये वेबिनार देखना है तो वहाँ इंग्लिश वेबिनार प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके इस वेबिनार को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो जितने भी हम वेबिनार्स नॉर्मली करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करें और सो दैट सबको वो हेल्पफुल रहे। रवि, आपका क्वेश्चन है हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मुझे मेल कर दो, आई विल आंसर योर क्वेरी ओवर देयर। So I think we have answered almost all questions. आपको ये स्क्रीन पे मेरा ये लिंक्डइन, ट्विटर और फायर्स कम्युनिटी का ऑलरेडी आईडी है, तो आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी और कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक ऑलरेडी अभिषेक ने काफ़ी कर दिए हैं, सो आई थिंक अब हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं ये वेबिनार सेशन। और कमिंग वेबिनार सेशन जो होने वाला है वो RSI पे होगा। RSI क्या है एंड how we can use RSI, for identifying different types of trades. So thank you everyone for attending this webinar. Thank you all.